एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग जीडी स्क्रिप्ट पे बात करेंगे, यानी कि अपना जो कोर्स चल रहा था ना जीडी स्क्रिप्ट का, उसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इफ एज स्टेटमेंट को जीडी स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे गोडोट का वर्जन 4.0.2 यहाँ पे खोल रखा है। स्टेबल वर्जन है, लेटेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ मैंने इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यार लेटेस्ट में हो सकता है कोई बग हो, कोई इशू हो, तो वो उन सब के लिए मैंने यहाँ पे ये वर्जन सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले बेसिक सेटअप कर लेते हैं, जो कि हमने लास्ट वाला जो वीडियो देखा हो, अगर आपने जीडी स्क्रिप्ट का एक्सटेंड कीवर्ड्स पे बात की थी, मतलब एक्सटेंड जो कीवर्ड है ना, एक्सटेंड्स, उस पर बात की थी। तो उसमें मैंने बेसिक सेटअप आपको समझाया था, मतलब थोड़ा सा इंटरफेस समझाया था गोडोट एडिटर का। एक बार मैं आपको शॉर्ट में फिर से समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये जो सीन वाला टैब है ना, यहाँ पे हमें पूरी सीन दिखेंगी, मतलब अपनी सीन में जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सारी यहाँ पे इस तरह से शो होगी। ठीक है, अब सीन क्या होता है, उनमें कौन कौन सी चीज़ें होती है, इन सब को अभी आप भूल जाओ, उन सब की आगे बात करेंगे। और ये जो यहाँ पे आपको रेस करके दिख रहा है, ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे, ये है रिसोर्सेज फोल्डर। मतलब कि अपना प्रोजेक्ट का जो मेन फोल्डर है ना, वो है इसके अंदर अपने को जो भी चीज़ ऐड करनी, जो भी चीज़ बनेगी ना, वो सारी इसी फोल्डर के अंदर आएंगे, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, और यहाँ पे इस साइड में हम आएंगे तो यहाँ पे हमें 3 टैब यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इंस्पेक्टर अभी हमारे काम का है, नोड को और हिस्ट्री को अपन बाद में समझेंगे। इंस्पेक्टर के अंदर क्या होता है कि जैसे आप अभी फिलहाल हमारे सीन में कोई भी नोड नहीं है, कोई भी सीन, मतलब सीन है, सीन बनी नहीं अभी तक। जैसे आपको यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे दबाओगे आप, और फिर मैं यहाँ पे जो सिंपल नोड ऐड कर देता हूँ। अब ये नोड क्या है, इसे भी आप फिलहाल इग्नोर करो, आपको सिंपली डबल क्लिक करके या फिर एक बार क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो इस तरह से यहाँ पे एक नोड करके आ जाएगा। ठीक है, और ये जो यहाँ पे ये सीन के टैब्स हैं, यहाँ पे जितने भी आप सीन ओपन करोगे तो वो सब आपको यहाँ पे दिखेंगी। और यहाँ पे ये जो कुछ ये जितने भी मतलब टूल्स दे रखे हैं ना, ये सीन को कंट्रोल करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, सीन के कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने के लिए दे रखे हैं सारे। इन्हें भी आप फिलहाल इग्नोर करो, एक एक करके हम बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे देखो, इंस्पेक्टर पैनल की हम बात कर रहे थे। यहाँ पे जैसे आप नोड पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे इंस्पेक्टर में वो चीज़ें आएंगी जो कि इसकी प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, तो यहाँ से इंस्पेक्टर के अंदर आप जैसे यहाँ पे हमने नोड पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो नोड आ गया और उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आ जाएंगी। तो ये प्रॉपर्टीज़ को अभी हम नहीं देखेंगे, मतलब इनको भी बाद में समझेंगे। तो अभी आप जैसे जो हमारा मेन मुद्दा है ना, जीडी स्क्रिप्ट सीखने का है अभी एडिटर का, तो थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। जब गोडोट का कोर्स बनेगा तब मैं आपको और भी अच्छे से समझाऊंगा। तो यहाँ पे देखो, और ये जो टैब्स यहाँ पे दे रखी है, ये 2D 3D, और 3D का फिलहाल कोई काम नहीं है हमारा। तो यहाँ पे 2D पे हम सिलेक्ट रखेंगे, 2D सीन को यहाँ पे रन करेंगे, स्क्रिप्ट को रन करने के लिए। और यहाँ पे स्क्रिप्ट का हमारे सेक्शन दिया है एक अलग, इसके अंदर यहाँ पे जो है पूरी स्क्रिप्ट हमारी आएंगी। यहाँ पे हम किसी को भी ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। और ये एक कह सकते हैं कि एक लाइब्रेरी स्टोर जैसा कुछ है, जहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, हम डाउनलोड कर सकते हैं और गोडोट के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2D के अंदर फिलहाल आपको आना है। यहाँ पे देखो अनसेव्ड आ रहा है, मतलब ये सीन ना सेव नहीं है। तो आप कंट्रोल S जैसे ही करोगे, मतलब सेव करोगे, तो यहाँ पे आप नाम दे सकते हो। और .ts सीन ये जो है ना, ये एक्सटेंशन है गोडोट के अंदर सीन की। ठीक है, तो उसे जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे ना, तो इस फोल्डर के अंदर देखो यहाँ पे आ गए node.ts सीन, जो आपने नाम रखा था। तो जैसे आप डबल क्लिक करोगे ना, तो ये सीन यहाँ पे खुल जाएगी। पहले से खुली हुई थी तो इसलिए हमें कोई चेंज नहीं लगा। अब यहाँ तक उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। कुछ समझ में ना आ रहा हो, मतलब मैंने जो चीज़ें नहीं बताई उन पर भी ध्यान मत दो। ठीक है, उनको हम बाद में देखेंगे। तो अब स्क्रिप्ट कैसे अटैच करते हैं किसी भी नोड के ऊपर, तो आपको किसी भी नोड पे ऐसे क्लिक करना है। अब नोड क्या है भाई, ये जो चीज़ है ना, ये एक नोड है। ठीक है, तो मैं जब भी नोड बोलूँ तो आप समझ जाना मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है आपके पास, ऐसा कुछ हमें पेज जैसा दिख रहा है, नीचे कुछ प्लस आइकन है। तो ये है एक अटैच स्क्रिप्ट करने का एक हमारे ऑप्शन दिया है। तो इस पर जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने ये मतलब एक पैनल खुल जाएगा। यहाँ पे आप जो है स्क्रिप्ट के फीचर्स यहाँ पे सेट कर सकते हो, नाम सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे ये जो हमें दिया है ना, मतलब टेम्पलेट, इसे आप इग्नोर करो। जैसे डिफ़ॉल्ट के अंदर आप में थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट कोड यहाँ पे लिख के आ जाएगा। अभी मैं एम्प्टी कर रहा हूँ, एम्प्टी से क्या होगा, स्क्रिप्ट एकदम खाली आएगी, हम खुद उसके अंदर लिखेंगे। और ये बिल्ट इन का ऑप्शन है, ये क्या करता है बेसिकली, जो नोड है ना हमारा, उसके अंदर ही स्क्रिप्ट को सेव कर देता है। अलग से कोई .gd करके हमें फाइल नहीं देखने को मिलेगी रिसोर्सेस में। ठीक है, तो मैं बिल्ट इन को ऑफ रखूँगा ताकि हमें अलग से स्क्रिप्ट फाइल देखने को मिले। और फिर आप यहाँ पे जो पाथ के अंदर आप यहाँ पे नाम दे सकते हो, और .gd जीडी स्क्रिप्ट की एक्सटेंशन होती है। तो क्रिएट पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो एक जो मतलब स्क्रिप्ट हमारे पास आ चुकी है, एक नई फाइल आ चुकी है node.gd करके। तो ये है हमारे बेसिक जो स्क्रिप्ट का एडिटर है ना, वो ये है गोडोट का। अब यहाँ पे एक ही लाइन लिखी है, एक्सटेंड्स नोड। अभी एक्सटेंड्स क्या होता है इसका मैंने वीडियो बना दिया, फिर भी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो, अब जैसे नोड है ना, ये एक क्लास होती है। अब क्लासेस क्या होती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, इसकी बात हम आगे करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि क्लास कुछ ऐसा है
जो कि मतलब पहले से लिखा हुआ कोड जैसा कुछ है, जिससे कि हम यहाँ पे एक्सटेंड की मदद से और बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ऐसा समझ लो कि नोड एक पहले से लिखा हुआ कोड है। ठीक है, इसमें ऐसा होता नहीं एक्चुअल में, बट आप समझने को समझ सकते हो। ऐसे स्टार्टिंग में नोड एक पहले से ऐसा कोई कोड लिखा हुआ है जिससे कि हम एक्सटेंड्स लगा के और आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि नोड में जो कोड है ना वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब क्या होता है नोड के अंदर कौन कौन सा क्या कोड है, क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, वो सब अभी देखो मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको अंडरस्कोर रेडी वर्चुअल मेथड का थोड़ा सा मतलब इंट्रोडक्शन दिया था, यूज़ भी किया था। तो यहाँ पे उसी का हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ FUNC। अभी FUNC क्या है, किसी फंक्शन को लिखने का तरीका है। फंक्शन की एक अलग वीडियो आएगी, तो अभी आप सिर्फ जैसे मैं बता रहा हूँ ना उस पर ध्यान दो। अंडरस्कोर रेडी जैसे लिखते हो तो यहाँ पे देखो सजेशन दे दिया, और जितने भी यहाँ पे सजेशन है ना ये पहले से इस कोड के अंदर लिखे हुए थे। नोड नाम का जो कोड है ना, वैसे तो एक क्लास है जिसे कि हम एक्सटेंड कर रहे हैं, बट आप समझने को समझ सकते हो कि ये कोड है। ठीक है, और इस कोड के अंदर ये सारे फंक्शंस है। देखो जैसे मैंने रेडी लिखा तो इसके अंदर जो रेडी वाला फंक्शन था ना वो यहाँ पे हमारे पास ऑटो कंप्लीट होकर आ गया है। अब क्या होता है कि फंक्शंस ना किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉल होते हैं। ठीक है, तो जो रेडी फंक्शन होता है ना वो कब कॉल होता है, जब आप ना किसी भी सीन को रन करते हो। ठीक है, यहाँ से रन करते हो यहाँ से, और जब सीन सेव हो जाती है तब आप यहाँ से भी रन कर सकते हो सीन को, मेन सीन को सिलेक्ट करके। अब मेन सीन क्या होती है, कैसे सिलेक्ट करते हैं, उसे भी आप इग्नोर करो फिलहाल। ठीक है, जैसे मैं रेडी के अंदर यहाँ पे लिखूँ पहले वाला कोड, पिछली वीडियो वाला कोड, प्रिंट एंड देन यहाँ पे लिखूँ मैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड यार थोड़ा पुराना हो गया, मतलब हर बार कोई भी नई चीज़ सीखते हैं तब हेलो वर्ल्ड ही हम लगाते हैं। चलो कोई बात नहीं, अच्छा है। लेकिन तो यहाँ पे जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, इस पर, तो अब देखना क्या होगा, टाइमिंग देखना आप। ठीक है, टाइमिंग पे ध्यान देना। सीन रन होते ही मतलब रन होते ही यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, तो यही काम रेडी करता है। ठीक है, जैसे आप कोई भी सीन रन करोगे ना तो उस सीन का रेडी फंक्शन कॉल हो जाएगा, उस सीन की जो स्क्रिप्ट होगी ना उसका रेडी फंक्शन कॉल हो जाएगा, और उस रेडी फंक्शन में जो भी हम लिखेंगे ना वो चीज़ यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो यही था, मतलब यहाँ तक ना पिछले वीडियोज़ के इंट्रोडक्शन हो गए। अभी हम बात करते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स की। ठीक है, अब इफ़ एल्स समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे वेरिएबल्स की वैसे वीडियो आई थी, अभी तो कोई प्रैक्टिकल जैसा कुछ हुआ नहीं है। तो यहाँ पे देखो जैसे मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, वेरिएबल सबसे पहले VAR कीवर्ड लगाते हैं हम वर्ड के अंदर, वेरिएबल A इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो एक वेरिएबल A ना बन के आ जाता है जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पे 2 असाइन कर दी। ठीक है, और दूसरा एक वेरिएबल बनाते हैं VAR B इज इक्वल्स टू 3। अब ऐसे करके हमारे पास 2 वेरिएबल्स बन जाते हैं, वेरिएबल A और वेरिएबल B, जिनकी दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पे असाइन हो गई है। अब देखो जैसे यहाँ पे मैंने वेरिएबल क्रिएट कर दिया, तो अब जैसे मैं सीन को रन करता हूँ ना तब यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज हमने ना ही कुछ प्रिंट करवाया है ना ही कुछ किया, बस वेरिएबल को वैल्यू असाइन किया। वेरिएबल्स होते हैं कंटेनर्स। ठीक है, जो कि मेमोरी में एक अलग उनका मतलब एक कह सकते हैं कि उनकी एक अलग स्पेस होती है मेमोरी में, जिन पे कि वो ना अपना डेटा सेव करते हैं। जैसे ये जो A है ना ये 2 को स्टोर कर रखा है अपनी मेमोरी में, और B ने 3 को कर रखा है। तो ऐसे वेरिएबल्स होते हैं। अब हाँ, वेरिएबल्स का हमारा मतलब वेरिएबल्स को काम नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं इफ एल्स स्टेटमेंट्स की। अब मैं जैसे 2 वेरिएबल के साथ ना कुछ भी कर सकता हूँ, इन्हें प्लस कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ इन दोनों को आपस में या फिर कैसे भी। तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूँ प्रिंट A प्लस B, तो जैसा आप सोच रहे हो ना वैसा ही रिजल्ट यहाँ पे आने वाला है। A प्लस B हो जाएगा 5, तो यहाँ पे 5 जो प्रिंट हो जाएगा सिंपली। तो यहाँ पे आप रन करके भी देख सकते हो, जैसे मैंने रन किया और यहाँ पे देखो 5 प्रिंट हो गया। अब आप लोग सोच रहे हो कि यार ये विंडोज से क्या आ रही है, तो बेसिकली ये जो है गेम इंजन है, मतलब यहाँ पे कोई हमारे पास कोड एडिटर नहीं है ये कि ये सिर्फ कोड को रन करे, तो ये पूरी सीन को रन करता है, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ जो आ रही है बार बार। तो इसका सॉल्यूशन सबसे पहले हम कर लेते हैं। देखो आपको जाना है प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाना है। उसके बाद यहाँ पे विंडो में जैसे आप आओगे, यहाँ पे देखो व्यू पोर्ट विड्थ एंड हाइट को यहाँ पे मिनिमम रख लेना, बिकॉज विंडो का हमारा कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे मैं लेट से मैं यहाँ पे 10-10 रख लेता हूँ। अब जैसे देखो आप सीन को जैसे रन करोगे ना तो यहाँ पे विंडो बहुत छोटी आएगी, जो कि हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगी। यहाँ पे हमारा जो कोड है ना वो सिंपली यहाँ पे रन हो जाएगा। तो ये है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट की, जो कि इस वीडियो का मेन मकसद है। तो यहाँ पे जैसे देखो एक वेरिएबल मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, एक ही वेरिएबल से काम करते हैं। देखो इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जैसे अगर ऐसा हुआ तो क्या करना है, वैसा हुआ तो क्या करना है, अगर कुछ नहीं हुआ तो फाइनल में यही कर दो। ठीक है, तो ऐसा कुछ कोड लिखने के लिए ना इफ एल्स स्टेटमेंट्स होती है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। अब GD स्क्रिप्ट में इफ एल्स स्टेटमेंट लिखने का क्या सिंटैक्स है,
तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ, जैसे इफ़ लिखना है तो आई एफ सिंपली आपको लगाना है, कोई ब्रैकेट नहीं लगाने होते। ये एक डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्टैटिक और डायनामिक क्या होती है इस पर एक वीडियो आएगा, बहुत ही अच्छी चीज़ें मतलब समझ सकते हो आप, आपको मतलब क्लैरिटी बन जाएगी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेके। उसके बाद यहाँ पे जैसे मैं इफ़ लगा के फिर कंडीशन यहाँ पे डालते हैं अपन, जैसे अपने को चेक कराना है ए को, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ़ ए इक्वल टू, और ये जो इक्वल टू मैं लगा रहा हूँ ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है, ठीक है। ऑपरेटर्स पे एक वीडियो ऑलरेडी है, तो आप वहाँ से जाकर जो रेफरेंस ले सकते हो। इफ़ ए इक्वल टू टू, देन यहाँ पे मैं ऐसे सेमी कॉलन लगा दूंगा सॉरी। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट आप ऐसे करवा सकते हो, प्रिंट ए इज़, तो यहाँ पे स्ट्रिंग हमें डालनी होती है, ए इज़ 2। इस तरह से जो मतलब ये जो इफ स्टेटमेंट ने कंडीशन चेक कर लेगा, और जैसे ए 2 है तो इक्वल टू 2 क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो इफ़ ट्रू क्या होता है, उसके अंदर की चीज़ें रन कर जाती है, उसके बाद ये प्रिंट जो है मतलब रन कर जाएगा। तो आप यहाँ पे रन करके देख सकते हैं। जैसे मैं सीन को यहाँ पे रन करता हूँ, देखो ए इज़ 2 प्रिंट हो गया। भाई होना ही था, क्योंकि ए मतलब 2 के बराबर है और कंडीशन ट्रू हो गई, इसीलिए उसके अंदर की चीज़ें भी एग्जीक्यूट हो गई। अब जैसे मैं ए को 1 करता हूँ तो देखो ये चीज़ ना रन नहीं होगी, तो यहाँ पे देखो कुछ भी हमारे पास आउटपुट नहीं आया, बिकॉज इसके अंदर की चीज़ें ना रन ही नहीं हुई। अब जैसे मैं आपको बता दूँ, ये जो इफ एल्स चीज़ें होती हैं ना, इसके अंदर जो है ना, ये मतलब पूरा एक सेट ऑफ यहाँ पे कोड लिख सकते हैं अपन इफ़ के अंदर, तो इसे अपन इफ़ ब्लॉक बोलते हैं। और एलिफ होता है ना, उसका अपन एलिफ ब्लॉक बोलते हैं, एल्स का एल्स ब्लॉक बोलते हैं। इस तरह से ना, जैसे रेडी फंक्शन है, इसके अंदर का एक खुद का जितना भी कोड है ना, पूरा एक ब्लॉक हुआ, ठीक है। तो उसका जो मतलब कह सकते हैं ना भाई, उसकी जो लिमिट होती है ना, उसके अंदर ही होती है, उसके बाहर उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। तो उस चीज़ की अपन बाद में बात करेंगे। अभी देखो जैसे मैं यहाँ पे एलिफ का यहाँ पे यूज़ करता हूँ, एलिफ आपको बताता हूँ क्या होता है। अब इफ़ के बाद मैं लिख सकता हूँ एलिफ। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ए 2 के बराबर नहीं हुआ, एल इफ, ठीक है। या तो अगर ए 1 के बराबर है तो इसे मैं प्रिंट करा दूंगा ए इज़ 1, ठीक है। अब जैसे देखो ये कैसे रन होगा, मैं आपको समझाता हूँ। इफ़ ए इक्वल टू 2, अगर ए 2 हुआ तो ए इज़ 2 प्रिंट कर देगा। अगर ए 1 हुआ तो ए इज़ 1 प्रिंट करा देगा। अब ए 1 है तो देखो कैसे ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी, ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ पे इफ़ ए इक्वल टू ये चीज़ रन नहीं हुई, लेकिन ए इज़ 1 ये प्रिंट हो गई, बिकॉज ए क्या है, 1 है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये जो इफ़ एलिफ है ना, ये यहाँ पे सबसे पहले एलिफ यहाँ पे रन करेगा फिर इफ़ करेगा, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग सबसे पहले इफ़ से होती है। जैसे कि आप अगर यहाँ पे इफ़ ये हटा दो, मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ, कमेंट क्या होता है ये भी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। जैसे मैं सिर्फ एलिफ लिखूँ ना, तो ये चीज़ एरर थ्रो करेगी। ये देखो अभी एरर बता रहा है कि भाई इफ़ के बिना ना यहाँ पे एलिफ ना हम यूज़ कर ही नहीं सकते। सबसे पहले आपको इफ़ डालना ही होगा, उसके बाद आप एलिफ यूज़ कर सकते हो। कि अगर ऐसा नहीं हुआ या फिर ऐसा हुआ तो क्या करना पड़ेगा, मतलब ये आप इनके ब्लॉक में बाद में जस्टिफाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आता है अपने पास एल्स ब्लॉक, ठीक है। एल्स में कोई भी कंडीशन हमें नहीं लगानी पड़ती। एल्स का मतलब होता है कि इनमें से कुछ भी नहीं हुआ तो क्या करना है, तो आपको प्रिंट करना है ए इज़ नाइदर 1 और नॉर 2। तो मैंने यहाँ पे सिंपली प्रिंट करा दिया, ए 1 भी नहीं है 2 भी नहीं है। तो यहाँ पे ये देखो क्या होगा, अभी तो देखो ए इक्वल टू 1 है, तो इसलिए ए इज़ 1 प्रिंट हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ए को 0 कर दूँ, मतलब इनमें कुछ भी नहीं है, जैसे ए 2 नहीं है, ए 2 है क्या, नहीं है, तो ये चीज़ रन नहीं करेगी। ए 1 है क्या, नहीं है, तो ये चीज़ भी रन नहीं करेगी। ये दो ही कंडीशन है, अगर इन दोनों में से कुछ नहीं है तो एज रन कर जाएगा, और ये चीज़ जो है प्रिंट हो जाएगी, ए इज़ नाइदर 1 नॉर 2। आप यहाँ पे रन करा के देख सकते हो, तो यहाँ पे देखो ये चीज़ प्रिंट हो गई। अब इफ़ ये जो इफ़ एल्स ब्लॉक होते हैं ना, ये भाई बहुत ज़्यादा काम आता है, सही बता रहा हूँ। गेम डेवलपमेंट में आप मेरी कोई भी वीडियो देख सकते हो भाई, मुश्किल से कोई आपको गेम की वीडियो मिलेगी जिसमें कि मैं इनका यूज़ ना कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल से, मुझे लगता है ही नहीं। तो देख लो आप इनकी इंपॉर्टेंस कितनी है गेम डेवलपमेंट में। अभी तो सिर्फ हमने इंटीजर को कंपेयर किया, आप ना स्ट्रिंग को कंपेयर कर सकते हो, किसी भी डेटा टाइप को कंपेयर कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, चलो स्ट्रिंग में एक बार कंपेरिजन करा के देखते हैं, और लेट्स से हाई लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंडीशन लगा सकते हो, इफ़ ए इज इक्वल टू हाई, प्रिंट हेलो, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से भी कर सकते हो। जैसे ये कंडीशन जो ऑब्वियसली ट्रू होगी, ए इक्वल टू स्ट्रिंग हाई के बराबर, इसलिए यहाँ पे हेलो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ होती है इफ़ एलिफ और एल्स ब्लॉक के अंदर जो भी हम कोड लिखते हैं, वो इस तरह से एग्जीक्यूशन होता है उनका।
उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब जैसे डेटा टाइप की मैंने बात की ना, तो आप किसी भी डेटा टाइप में कंपैरिजन करा सकते हो, ठीक है। जैसे अगर मान लो आप जैसे एक और वेरिएबल है b इज इक्वल टू 2, तो आप a और b में भी कंपैरिजन करा सकते हो। बट ऑब्वियसली यार ये ना मतलब डेटा टाइप सिमिलर नहीं है, तो वैल्यू तो सिमिलर होने की क्या आप उम्मीद करोगे। जैसे आप ऐसे भी करा सकते हो, मतलब कंडीशन कैसे भी हो सकती है। अब ये बहुत ही गंदा एग्जाम्पल था पता है मुझे, बट कोई नहीं, आप लोग को मुझे लगता है समझ में आ गया। तो ये होता है इफ एलिफ और एल्स ब्लॉक। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मैं उसको रिप्लाई दूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जेडीस्क्रिप्ट के कोर्स पे अभी थोड़ा फोकस करना मतलब ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत टाइम हो गया, मतलब यार किस्तों में वीडियोस आ रही है। तो चलो कोई बात नहीं यार, कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश करूँगा। एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।